टी20 वर्ल्ड कप को लेकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश का ड्रामा जो चल रहा है। बांग्लादेश अब यहां पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन पाकिस्तान पर अभी भी संशय बरकरार है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं। लेकिन इसी बीच यहां पर पूर्व भारतीय कोच की तरफ से अब एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है। रवि शास्त्री की ओर से सीधे तौर पर क्या कुछ कहा गया है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अंजलि, उनसे जानेंगे। अंजलि, यहाँ पर पूर्व भारतीय कोच और साथ ही जो दिग्गज कमेंटेटर हैं रवि शास्त्री, उनकी तरफ से कौन सी अब बड़ी भविष्यवाणी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर की गई है? बिल्कुल, देखिए टी20 वर्ल्ड कप का इंतजार यहाँ पे सभी फैंस को है और जल्द ही टी20 वर्ल्ड कप हमें देखने को भी मिलेगा। इस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो रवि शास्त्री हैं, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं और साथ ही वो कमेंटेटर भी हैं। बड़ी शानदार कमेंटेटरी वो क्रिकेट के दौरान में करते हैं। उनकी ओर से यहाँ अब वर्ल्ड कप को लेकर एक भविष्यवाणी कर दी गई है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप में जो इस बार टीम है वो 300 का धुआंधार आंकड़ा जो है यहाँ पर पार कर सकती है, जादुई आंकड़ा पार कर सकती है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें बड़ी भविष्यवाणी क्यों है? 300 का जो आंकड़ा इन्होंने कहा है, इसमें बड़ी भविष्यवाणी क्यों है? दरअसल ये 300 के आंकड़े को भविष्यवाणी इसलिए कहा गया क्योंकि जब रवि शास्त्री की ओर से कहा गया कि 300 का आंकड़ा यहाँ पे पार कर सकती है टीम, वो इसलिए क्योंकि अब तक जो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा स्कोर जो है वो 260 रन का रहा है। टी20 वर्ल्ड कप की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और ये जो 260 रन है सोनम, ये भी श्रीलंका ने जो है 2007 में बनाया था, वो भी केन्या के खिलाफ यहाँ पर बनाया गया था। तो इसीलिए ये 300 का रन का जो आंकड़ा है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी अगर इस वर्ल्ड कप में यहाँ पे बनाई जाती है। और यहाँ पर अब ये भी कहा जा रहा है कि रवि शास्त्री की तरफ से दो जो टीमें हैं उनको सबसे घातक बताया गया, तो कौन सी हैं वो दो टीमें? बिल्कुल वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रवि शास्त्री ने एग्जैक्टली क्या कहा है। रवि शास्त्री ने ये बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के पास विस्फोटक टॉप ऑर्डर मौजूद है। आपके इसी सवाल का जवाब इसी में है। उन्होंने सीधे तौर पे भारत और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे दो टीमें ऐसी हैं जिसको इन्होंने प्रबल दावेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में इतना दमखम है कि वो जो है इस वर्ल्ड कप के प्रबल दावेदार हो सकती हैं। और उन्होंने कहा है कि ये दोनों जो है टॉप ऑर्डर, इस टीम में टॉप ऑर्डर के जो क्रिकेटर्स है वो मौजूद हैं और सभी की गेंदबाजी आक्रमण जितनी आक्रामक गेंदबाजी है वो धज्जियां उड़ा सकती है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यदि शीर्ष क्रम का कोई भी एक बल्लेबाज अगर यहाँ पर शतक जड़ देता है तो टीम के लिए 300 के करीब का जो आंकड़ा है वहां पर पहुंचना मुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर रवि शास्त्री ने एक बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर की है और ऑस्ट्रेलिया और भारत को यहाँ पर दो बड़े दावेदार बताए और इसके साथ ही टीम इंडिया को यहाँ पर एक चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है। शुरुआत के जो होते हैं 10-15 या फिर मैच में कभी भी 10-15 मिनट ऐसा समय आता है जब पूरे टूर्नामेंट का जो खेल है उसका समीकरण ही यहाँ पर बिगाड़ देता है वो 10-15 मिनट। अक्सर खिलाड़ी, उन्होंने कहा कि जो अक्सर खिलाड़ी हैं जब मैदान पर होते हैं तो दबाव के कारण इसी 10-15 मिनट के महत्वपूर्ण क्षणों में जो है गलती कर बैठते हैं। और भारत के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि वे इस मनोवैज्ञानिक दबाव को किस तरीके से संभालते हैं। यानी कि यहाँ पर उन्होंने भारत को ये कहा है कि वो 10 से 15 मिनट अगर आप संभाल लेते हैं, जिसको कि कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, मेंटली प्रेशर होता है, अगर आप उस प्रेशर को झेल लेते हो तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़ा दावेदार, जैसा कि उन्होंने पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पर भारत के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब टी20 वर्ल्ड कप को लेकर जब हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जो विवाद है वो फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ गीदड़ भभकी देते हुए कहा था कि बांग्लादेश का हम समर्थन करते हैं और बांग्लादेश के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। लेकिन इसी बीच अब यहाँ पर पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री की तरफ से एक ऐसी भविष्यवाणी की गई है, यहाँ पर जो दो टीम्स हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया, उसे अब प्रबल दावेदार बताया गया और साथ ही कहा गया है कि जो 300 रनों का टारगेट है वो यहाँ पर पार होता हुआ जो आंकड़ा है वो दिख सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।